आप यही सोच रहे हो कि ये जो मेरा मॉन्स्टर फिश टैंक है, उसके लिए मैंने ये फ्लावरॉन सिलेक्ट किया रहेगा। तो उसका आंसर मैं आज देने वाला हूँ। तो बहुत दिन से, मतलब लगभग 15 दिन से ये मेरा टैंक एम्प्टी था, क्योंकि लिए मेरा जो पर्सनल फिश था, जो गोल्डी था, वो मतलब बीमार होके मर गया था। तो उसके लिए उसका रिप्लेसमेंट मुझे एक परफेक्ट फ्लावरॉन नहीं मिल रहा था जैसे मुझे चाहिए था वो। तो मैं सोच रहा था कि पहले फ्लोरान डालूँ, फिर बाद में बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि लिए हर दिन जब एक्वेरियम का कुछ ना कुछ जब स्टॉक लेने जाता हूँ, तभी बहुत सारे मल्टीपल फिश दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि घर के अंदर भी वो सारे फिश रख दूँ। तो जब हर शॉप में विजिट कर रहा था, तभी कुछ ना कुछ अलग सोच रहा था। कभी सोच रहा था ऑस्कर लूँ, कभी सोच रहा था कोई लूँ, तो कभी सोच रहा था कि अफ्रीकन चिकलेट डाल दूँ। फिर बाद में सोचा कि इतने बड़े 5 फीट के टैंक के अंदर मल्टीपल फिश रखना, तो कुछ अच्छा ही रखूँगा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ पहली शुरुआत जो मेरी हुई थी, वो फ्लावर ऑन फिश की जर्नी के साथ ही हुई थी, क्योंकि वो मेरा मेन जो था, वो ये फिश रिलेटेड ही था। तो ये जो फ्लावर ऑन है ना, ये क्यों इसके अंदर मैंने डाला है, उसके पीछे रीज़न एक ही है कि ये जो कंप्लीट टैंक के अंदर 10-15 दिन कोई फिश नहीं था, तो इसके अंदर मॉस्किटो लार्वाज हुए थे। तो जब मॉस्किटो लार्वाज होते हैं, तो बट ऑब्वियस मॉस्किटोज जनरेट होंगे, कुछ ना कुछ बीमारी होगी। इसके लिए ये जो फ़िश मेरे घर के अंदर एक सेटअप में ग्रूमिंग के लिए रखा था, वो इसके अंदर रिलीज़ किया थोड़े दिन के लिए। तो एक 4-5 दिन के लिए वो फ़िश इसके अंदर है। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि इसके अंदर एक प्रॉपर हेल्दी एटमॉस्फेयर है। तो आज मैं बहुत सारे शॉप जब विज़िट किया था, तो मैं टोटली कंफ्यूज था। मुझे जो फ्लावरॉन चाहिए था, जो बजट में चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। और आउट ऑफ द बजट जाने की वजह से मैंने एक पहले ही फ्लावरॉन मेरे एक कस्टमर से बाय बैक किया था। वो फ्लावरॉन मेरे घर के अंदर मैं ग्रूम कर रहा था, तो वही ये इसके अंदर है। तो उसको मैं अभी रिलीज़ करने वाला हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक प्रॉपर टेक्निक से आप फ्लावरॉन को नए टैंक में इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपने बहुत सारे वीडियोस मेरे देखे रहेंगे, तो हाउ टू इंट्रोड्यूस फ्लावर ऑन मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी दिख जाएगा। पर इसको मैं एक प्रॉपर वे बताऊंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर पहले से ही एक फ्लावर ऑन है, मैं उसको अभी निकालूंगा, उसको उसकी जगह पे रिलीज़ करूंगा, फिर इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ। फिर आपको बताता हूँ कि मेरे कस्टमर ने जो लेके गए थे और जो मुझे वापस दिया है, वो क्या है, कैसा फ्लावर ऑन है, और इसके अंदर और कौन से फिश ऐड करूँ, वो आप मुझे बाद में सजेस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। पकड़ लिया है, बहुत सताया है फिश ने मुझे। बहुत सताया था इसने मुझे, बहुत सताया था निकालने के लिए। अभी इसको निकाला है, इसको जाके रिलीज़ करूँगा। अभी ये पूरा टैंक मैंने एम्प्टी कर लिया है। जैसे कि इसके अंदर जो पहले मेरा काम्फा था, उसको मैंने इस टैंक में से निकाल दिया है। वो छोटा था, और नेट भी मेरे पास आज छोटा था निकालने के लिए, नहीं मिल रहा था यहाँ वहाँ से। और ये इसका एक डिसएडवांटेज ये टैंक का मुझे ये लगा ना, इसका कवर मतलब स्पेस इतना ही है, ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। और इसके अंदर है ना, मल्टीपल जगह पे है ना, ऐसे छोटे छोटे मतलब ये दिए पट्टी फिक्स करके रखा है। तो इसकी वजह से आप हाथ भी डालोगे तो एक सर्टन जोन के अंदर ही आपका हाथ घूमेगा, उसके बाद वो घूमेगा नहीं। तो इसके लिए अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये फिश को है ना, इसके अंदर जो है, ये फिश को इसके अंदर कैसे इंट्रोड्यूस करता है ये बताऊंगा। तो सबसे पहले, ये मेरे घर के अंदर ही था, उसको वो टैंक से ये टैंक में मैं डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकता था, पर क्यों नहीं करना है, उसके पीछे रीज़न क्या है कि उसको भी एक नए होम में जाना है। तो वो होम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई भी एक बिगनर रहेगा जिसको फ्लावर ऑन फिश नए टैंक के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, तो उसको कैसे करना है वो इस वीडियो में इन डिटेल बताने वाला हूँ। इसके लिए बता रहा हूँ, ये जो फिश है जो मैंने लाया है, ये एक कस्टमर ने बेबीज़ लेके गया था, उसने बड़ा किया और मुझे वापस सेल किया। बाय बैक
अगर क्वालिटी रहेगा तो ही खरीदता हूँ, वरना नहीं लेता हूँ। तो ये पर्सनल के लिए 3-3.5 इंच का है। ये वो फिश है। अभी इसको किस तरह ये टैंक के अंदर इंट्रोड्यूस करना है बता रहा हूँ। पहले यहाँ पे रखता हूँ। सबसे पहली बात, रूम लाइट आपकी ऑन होनी चाहिए। ओके, टैंक की लाइट आपकी बंद होनी चाहिए। रीज़न क्या है, जब कोई नए टैंक के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करते हो तो फटाक से लाइट चालू नहीं रखनी है, वरना वो टैंक आप छोड़े छोड़े उसका लाइट ऑन नहीं करना है, लाइट ऑफ रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी कर रहा हूँ लाइट ऑफ इस टैंक का। ये पूरा कंप्लीट सेटअप का अभी लाइट ऑफ हुआ है। अभी इसके अंदर मैं डायरेक्टली क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करूंगा वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टैंक के अंदर का टेम्परेचर हीटर लगाने की वजह से कंप्लीटली वार्म हो चुका है, और ये बैग का जो टेम्परेचर है इसका, ये कोल्ड है। ओके, रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर से जब ये फिश डायरेक्टली उसके अंदर जाएगा तो वो शॉक में जा सकता है, स्ट्रेस में जा सकता है, और एक कोना पकड़ के शांत बैठ सकता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर ये कैरी बैग से अंदर का टैंक का टेम्परेचर कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो उसको कैसे इंट्रोड्यूस करना है, सबसे पहले ये टैंक का जो कवर है इसको मैं कम्प्लीटली ऊपर उठाऊंगा और ये फिश के बैग को मैं नीचे ड्रॉप करके रख दूंगा। ओके, ये जैसे ही ड्रॉप हो जाएगा तो इसको डायरेक्टली ओपन करके रिलीज नहीं करना है, तो इस टैंक के अंदर इस पैकेट को वैसे के वैसे रखना है। 15-20 मिनट्स कंपलसरी वो टैंक के अंदर उसको वैसे ही रिलीज करके रखना है। तब तक के लिए आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। आप टैंक के सामने बैठ के वो फिश को ऑब्जर्व कर सकते हो। वो क्या करेगा 15-20 मिनट्स के लिए, वो पूरे टैंक को एक अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा। तो 15-20 मिनट्स के लिए हम लोग ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद उसको किस तरह रिलीज करना है और कितने टाइम के बाद लाइट लगाना है वो भी बताऊंगा। कंप्लीटली 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। ये पैकेट को मैंने डायरेक्टली ओपन करके रिलीज़ नहीं किया। उसके पीछे का रीज़न तो आप समझ चुके रहेंगे, क्योंकि कंप्लीटली दो अलग अलग टेम्परेचर होने की वजह से फिश स्ट्रेस में जा सकता है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, 20 मिनट्स होने के बाद, 20 मिनट्स प्लस हो चुके, ये जो पैकेट है ना, इसके अंदर का जो पानी है ना, कभी भी शॉपकीपर को पूछना है कि उसने पानी कब चेंज किया था, और जो पानी वो दे रहा है वो हेल्दी है कि नहीं, कि वो मैं फिश टैंक के अंदर रिलीज़ करूँ कि नहीं करूँ। सबसे पहले सवाल ये आपको करना है, क्योंकि बहुत सारे शॉप्स के अंदर जब कोई फिश मरता है तो वो टैंक का पानी कभी चेंज नहीं किया रहेगा। तो वही पानी अगर आप ये टैंक के अंदर डाल दोगे तो आपका भी फिश मरने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये जो पानी है ये मैंने खुद मेरे घर के अंदर का ही भरा है, और ये पहले से ही 2-3 दिन पुराना पानी। ये फिश रिलीज़ करने के लिए आपको ये पैकेट ओपन करना है। इसके अंदर रबर नॉट है। ये रबर नॉट जैसे ही ओपन होता है, ये जो माउथ है ना, ये जो माउथ, इसको बस आपको ऐसा ओपन करके टिल्ट करके रखना है फिश टैंक के अंदर। और इसका जो एंड है ना, एंड, ये वाला एंड, इसको सिर्फ ऐसा सीधा रखना है। ओके, अभी वो खुद ब खुद बाहर आएगा। थोड़ा सा गैप रखा हो, वो गैप में से वो फिश बाहर आएगा, पूरे टैंक को अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग को उसको खुद का एक पर्सनल टाइम और खुद का एक पर्सनल स्पेस के लिए वो टैंक से थोड़ा दूर ही रहना है। क्योंकि जब कोई नए घर के अंदर या नए टैंक के अंदर जब इंट्रोड्यूस होता है कोई भी फिश, तो उसको एक पर्सनल स्पेस के लिए और एक सूटेबल एनवायरनमेंट के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए उसको थोड़ा उसका पर्सनल स्पेस देना पड़ता है। अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया रहेगा तो ये फिश ये पैकेट से खुद ब खुद बाहर आया, खुद ब खुद वो टैंक के अंदर अभी घूम रहा है। अगर दूसरा कोई फिश रहता था, मैं डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करता था। जैसे कि लोग क्या करते हैं, ये नॉट ओपन करते और उसको पोर कर देते। पोर नहीं करना है, इसको एक बस ऐसा टिल्ट करके रखना है, वो खुद ब खुद बाहर चला जाएगा
और ये एक हेल्दी और स्ट्रेस फ्री साइन रहता है कि कोई भी फ्लावरॉन जैसे ही इंट्रोड्यूस होगा तो वो वैसे ही वैसे उसके अंदर स्विम करने चालू करेगा। अभी मैं उसको उसका पर्सनल टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ ताकि वो अपने इस रूम को, मतलब जो एक्वेरियम का जो उसका खुद का किंगडम है उसको एक अच्छी तरीके से कुछ जान ले, प्रॉपरली पहचान ले कि वो कौन से टैंक में रहने वाला है, स्ट्रेस फ्री स्विम कर रहा है। इसको बोलते हैं एक प्रॉपर वे, प्रॉपर तरीका फ्लावरन फिश को इंट्रोड्यूस करना। अभी इसके अंदर का जो लाइट है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक लाइट है जो मैं वीडियो शूट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और एक रूम लाइट है। वो वही लाइट का जो ब्राइटनेस है वो इसके अंदर जा रहा है, बाकी कोई फिश टैंक के अंदर का लाइट मैंने ऑन नहीं किया है। 15-20 मिनट्स के बाद मैं वापस इसका लाइट ऑन करके आपको बताऊंगा कि कैसे होने वाला है ये टैंक के अंदर का ये फिश का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो 15-20 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ वापस। 15-20 मिनट्स हो चुके हैं फिश को अंदर रिलीज़ करने के बाद। अभी ये जो पैकेट है इसको मैं ये टैंक में से निकालने वाला हूँ। ओके, ये पैकेट निकाल के साइड में रख दूंगा। सबसे पहली बात, अभी इसका लाइट मैं ऑन करके आपको शो करूँगा इसकी रियल ब्यूटी क्या है। मतलब ये जो फिश है ये थाईलैंड के सबसे बड़े फार्म में का है, पुक फिश का। पुक फिश में बहुत सारे फिश के बेबीज़ बेचा हूँ जो पुक फार्म में से आए। SRD KML प्रॉपर मॉन्स्टर कॉक जेनेटिक का बेबी है ये। अभी ये 3.5 इंच का ही है, पकड़ के चलो 6 महीने का ये इसका ग्रोथ रहेगा। अभी इसको मैं प्रॉपरली आगे कैसे ग्रो करूँगा उसके बारे में बाद में वीडियो बताऊँगा। अभी इसका लाइट ऑन करके आपको बताता हूँ। लाइट ऑन करना है। सबसे पहली बात, अरवाना जो टैनिंग लाइट था पुराना वाला वो पहले लगाया। ओके, जो हल्का डिम है तो ये है हमारा फ्लावर ऑन 5 फीट के टैंक में जो मेरा फर्स्ट फिश जो मैंने रिलीज़ किया है, और बहुत सारे फिश इसके अंदर जाने वाले। तो सबसे पहले फिश जो रिलीज़ किया है ये मेरा पर्सनल फिश पुक फिश का SRD KML फ्लावर ऑन। तो देखते हैं इसके ग्रोथ के बारे में आगे वाली वीडियो। और आप मुझे एक बेस्ट नाम सजेस्ट कीजिए ये फ्लावर ऑन के लिए। गोल्डी मेरा पहला पर्सनल फेवरेट था, अभी सेकंड हम लोग कुछ अलग नाम ढूंढ रहे, कुछ अलग सोच रहे। आप में से जो एक अच्छा कमेंट आएगा कोशिश करेंगे वही नाम रखने के लिए, वरना जो फैमिली मेम्बर डिसाइड करेंगे वो नाम इसका रहने वाला है। एक स्ट्रेस फ्री फ्लावर ऑन जर्नी कैसे एक नए टैंक के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं वो तो आपने सीख लिया रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और इंस्टाग्राम ड्रीम वर्क एक्वेटिक को अगर आपने फॉलो नहीं किया रहेगा तो फॉलो कीजिए। वर्चुअल जर्नी टेल्स ये चैनल पे नए रहोगे तो सब्सक्राइब कीजिए। फिश रिलेटेड कंटेंट, ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग्स और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलने वाले। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग। फ्लावर ऑन की जर्नी एंजॉय कीजिए, फ़िश की हॉबी बढ़ाइए, फ़िश की जर्नी एंजॉय कीजिए। थैंक यू।